Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। हम जो है जून 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने 29 क्वेश्चन किया था। अब हम जो है उसके आगे करने जा रहे हैं। 29 ही हमने किया था, अब हम उसके आगे करने जा रहे हैं। कौन सा? 30 वाला, ठीक, जो कि अभी एसर्टन और रीजनिंग वाला पार्ट ही चल रहा है हमारा। अभी हमारा ये एसर्टन और रीजनिंग वाला पार्ट चल रहा है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं 29 से। वेट, तो 30 है। असर्टन हमारा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय रहते हैं, तो वहाँ पे जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होती है वो हमारी जो है क्लोज टू ज़ीरो होती है। और यहाँ पे रीजनिंग में दिया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ क्लोज टू ज़ीरो, इसलिए जो है यहाँ पे ये जो है कम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला हमारा जो है सही हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। तो देखिए 31 to 40, आपको ये क्वेश्चन देख के तो पता चल ही गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है रिसेंट के जो 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें से इसमें से वाला पोर्शन जो है पूछा ही जा रहा है, ठीक। तो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो आप यहाँ से आप कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये अच्छा भी है। तो 31 और आपको जो है पूछ भी सकता है, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड कॉप डगलस, तीसरा ट्रांसलॉग, चौथा जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको पता है कि जब प्रोडक्शन फंक्शन का हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें है एक वेरिएबल हमारा जो है फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल हमारा जो है लेबर होता है। यानी कि एक वेरिएबल हमारा, एक जो फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी जो वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं, ठीक। तो और उसके बाद हमारा आया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आया, ठीक, रिटर्न टू स्केल आया उसके बाद हमारा। फिर उसके बाद जो है ये दोनों आने के बाद तो हमारा जो है ये तीसरा वाला पोर्शन जो है उसके बाद तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा आया है कॉप डगलस। आपको पता है कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सटेंशन है। और उसके बाद जो तीसरा है ट्रांसलॉग, यानी हमारा अगर प्रोडक्शन फंक्शन लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या होगा, तो हमारा अगर क्रोनोलॉजी करे तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक। और अगर आपको पता है ये इस तरह तो आपका चारों का हो गया। अगर आपको पता है कि किसी चीज़ में से ये वाला चीज़ ही पहले आया है या ईयर वाइज, तो आप ऑप्शन में जाइए। जैसे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये वाला हमारा सबसे पहले है, तो हमने देखा चौथा, और सभी में हम ढूंढेंगे तो ये कहीं भी चौथा पहले नहीं है, तो हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और ये ऑप्शन सी हमारा सही कर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम, ठीक। ट्राइसेम है, ईएएस है, जवाहर रोजगार योजना है, और ये रूरल से रिलेटेड है हमारा जो है ग्राम कुछ योजना, इसी तरह इसका फुल फॉर्म है RLEGP, ठीक। तो ये योजनाएं जितनी भी हैं आपका जो है 1980 से 2000 के बीच में जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक। ट्राइसेम हमारा जो है 1983 में है, ट्राइसेम हमारा जो है 1983 में है। और उसके बाद जो है हमारा ये EAS, इसका शायद ये इंदिरा गांधी या कुछ ऐसा है, अभी मुझे ये फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये 1983 में है। ये जो है हमारा लगभग
2002 में हो गया या 1998 में है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे जो है फुल फॉर्म और ये सारी चीज़ें बता दूंगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें जो है मैं पहले आपको इन चारों का फुल फॉर्म कब आया था वो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे आर्यल सेकेंड ट्राइसेम पहले है, चौथा ये पहले है, फिर तीसरा है, फिर ये EAS है। ठीक, अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो अगर आपने मेरा मनी वाला मैंने उसका एक वीडियो डाला है, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम जो है मेटेलिक कमोडिटी मनी को यूज करते थे। सबसे पहले हम जो है कमोडिटी मनी को यानी बार्टर सिस्टम हमारा जो है कमोडिटी से कमोडिटी को चेंज करना वो हम यूज करते थे। उसके बाद हमने जो है मेटेलिक यूज किया, उसके बाद जो हमने पेपर यूज किया, और आज के टाइम या बोल सकते कुछ समय पहले से हम लोग जो है चेक और ड्राफ्ट भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी आपको पता है कि ये फ्रीडमैन ने दिया था, और ये जो है इन्होंने 1948 अराउंड समथिंग किसी में दिया था। ठीक, 1940s में ही दिया था। इनकम थ्योरी है हमारी। क्वांटिटी थ्योरी आपका फिशर का है, आपको पता है ये ट्रेडिशनल और सबसे पुरानी थ्योरी है। उसके बाद जो है ये अराउंड 18 में थी, और उसके बाद जो है हमारे मार्शल वगैरह जो है 19 में आके जो है कैश बैलेंस अप्रोच वगैरह का दिया। ठीक, तो ये हमारा जो है इस तरीके का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है कि पूछा है कि कौन सा पहले, तो सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो जाएगा तीसरा। उसके बाद हमारा कैश बैलेंस, ये दो ऑप्शन मिले हैं हमें। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उसके बाद जो है उसको इम्प्रूव किया था कैश बैलेंस अप्रोच, जिसमें मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन और किन्स की जो है इक्वेशंस आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मनी वाले पार्ट में हम जो है वही करने वाले हैं। ठीक, तो ये चौथा आ गया। उसके बाद हमारी आई है इनकम थ्योरी जो है किन्स की। ठीक, और उसके बाद है हमारी फर्स्ट रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय फ्रीडमैन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है 35 का क्वेश्चन, जिसमें हम जो है जो कि हमारे जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है उनका दिया हुआ है। तो इसमें दिया फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ है, माल्थस है, रिकार्डो है और JS मिल है हमारे। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है कि एडम स्मिथ आए हैं। ठीक, एडम स्मिथ हमारा जो है कि 1750s में ही आए थे, और उन्होंने पहली बुक अपनी 1776 में लिखी है। ठीक, और माल्थस का जो है पॉपुलेशन है, और माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी, और ये जब आए थे उसके पहले ये रिकार्डो ने अपनी थ्योरी दे दी थी, जो ये आया था लगभग 1850s में लगभग ये आए थे हमारे रिकार्डो। ठीक, और उसके बाद ये माल्थस आए थे, और उसके बाद हमारा JS मिल आए थे। ठीक, JS मिल का तो आपको देख के पता चलेगा ये सबसे रिसेंट के मतलब इन ट्रेडिशनल में सबसे रिसेंट में क्लासिकल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको जो है पूछा भी हुआ है, और आप जब किसी बुक में ढूंढेंगे तो इतनी आसानी से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसका सीक्वेंस द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ शुम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज, तो इसका भी ये क्रोनोलॉजी पूछा है। ठीक, यानी शुम्पीटर ने जो अपनी डेवलपमेंट थ्योरी में कौन से सीक्वेंस को पहले यूज किया था, किसको बाद में, ये पूछता है। तो कभी कभी यहाँ से देखिए आपको कई क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछता है स्वार्म लाइक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो किसने दिया है, इनोवेशन किसने दिया है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को पूछता है तो शुम्पीटर ने दिया है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नेम पहले आया था। ठीक,
तो ये 4 टर्म है, स्वार्म लाइक क्लस्टर, इनोवेशन, बैंक क्रेडिट, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो। तो ये इनका सीक्वेंस है डेवलपमेंट प्रोसेस का। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर ये चारों हैं तो ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो आता है, यानी जो हमारा सर्कुलर फ्लो है उसको हम पहले ब्रेक करेंगे तभी तो हमारा जो है क्रेडिट क्रिएशन होगा। ठीक, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमें जो है जो हमारा देखिए जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस का है ना, तो जैसे कि अगर इंडिया के टर्म्स में ले तो इंडिया 1991 के पहले एग्रीकल्चरल थी। ठीक, हमने उसको जो है सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफार्म करते हैं, लेकिन अब सर्विस सेक्टर में ट्रांसफार्म हो गया। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए सबसे पहले हमें ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद हम इनोवेशन करेंगे तो इनोवेशन के लिए हमें जो क्रेडिट की ज़रूरत होगी, और वो क्रेडिट कौन देगा हमें? बैंक देगा तो बैंक से क्रेडिट हुआ और स्वार्म लाइक क्लस्टर। ठीक, तो ये आप सीक्वेंस में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हमारे 1991 में हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ वहाँ पे हमने जो है ब्रेक किया सर्कुलर फ्लो को, और सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने के बाद इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हमें एक इनोवेशन की ज़रूरत थी। इनोवेशन हमें वो बैंक से क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मिलता है, फिर उसके बाद हम जो है चमकते हैं स्वार्म लाइक क्लस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा है। 37 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। कंपैरेटिव कॉस्ट आपको पता है रिकार्डो ने दिया था। रिकार्डो के पहले जो थ्योरी आई थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ ने दिया था। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी आपकी एचओ ने दी थी, और एचओ को जो है अपोज करते हैं ये प्लियोंटिव पैराडॉक्स, यानी कि सबसे पहले सेकेंड आया, एक ये बी और सी में से, फिर आया हमारा फर्स्ट, ये वाला आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी। 37 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक, तो रोस्टो की जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, 5 स्टेज में है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल है, फिर प्री है, फिर टेक ऑफ है, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी है, फिर एज ऑफ हाई मास कंजप्शन है। यानी इसने ट्रेडिशनल दिया है। सेकेंड वाला जो स्टेप है हमारा, सेकेंड वाला सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है। जो प्री टेक ऑफ कंडीशन है उसने नहीं दिया, ये दूसरा वाला स्टेप दिया है। ये तीसरा वाला स्टेप है, फिर ये चौथा वाला है, ये 5वां वाला। दूसरे स्टेप को इसने छोड़ दिया, तो सेकेंड आ जाएगा। बी और डी में से ऑप्शन होगा कोई, सेकेंड है, फिर हमारा थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक, तो यानी कि इसने दिया है कि हम जो है किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम जो है सेलेक्ट करें। ठीक, तो मॉडरेट आपका जो है 1986 में आया था। सर्विस टैक्स 1994-95 भी आप बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा सेल्स टैक्स जो है उसके पहले ही आया था, और लैंड रेवेन्यू तो हमारा सबसे पुराना है। ठीक, तो फर्स्ट आप जो है बोल सकते हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है सेल्स रेवेन्यू, फिर ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा जो है स्टैटिक्स के पोर्शन से है, और ये हमारा क्रोनोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो फिशर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स ऑफ 3 और मोर सैम्पल। ठीक, केंडल पार्शियल रैंक कोरिलेशन, गॉसेट टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैम्पल, एक्स स्क्वायर जो है कार्ल पियर्सन ने दिया है गुडनेस ऑफ फिट। तो सबसे पहले गॉसेट ने दिया था ये टी टेस्ट। ठीक, सबसे पहले जो है गॉसेट ने दिया था ये टी टेस्ट, फिर उसके बाद जो है फिशर का आया था ट्रेडिशनल में ये वाला पोर्शन, ये वाला पहले थर्ड,
फिर ये फर्स्ट, फिर उसके बाद जो आ जाएगा हमारा केंडाल, फिर उसके बाद ये फोर्थ है कार्ल पियर्सन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये अब हमारा जो है मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि काफ़ी इजी होता है। आपको अगर एक भी पता हो तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। तो आपको पता है ये शेयर्ट और मार्क्स ने दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ, ये हमारा जो है जेबी क्लार्क ने दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है हमारा डबल क्राइटेरिया जो है स्किट्यूस्की का है। और उसके बाद जो है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम हमारा जो है किंथ एरो का है। ठीक, ये इनका हो गया, ये इनका हो गया, ये इनका मैच करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड यानी कि ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट, आपका ए और डी में से एक होगा। तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म का फर्स्ट का सेकेंड ये हो गया, सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पे भी सही है। तीसरा का जो है चौथा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया 41 का ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू क्लासिकल लिस्ट फर्स्ट है हमारा, लिस्ट सेकेंड है हमारा। न्यू क्लासिकल और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, न्यू केन्सियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो आपको पता हो वो कीजिए। इनमें से तीन वाले में तो सबको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक, तो सबसे पहले परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्रीडमैन। अगर आपको सिर्फ एक ही पता है तो आपने एक मैच किया और आप इससे जो है ऑप्शन में जाइए। देखिए, फिर मैं आपको इन सारे का बताऊंगी, लेकिन ऑप्शन में जाइए आप। सेकेंड का फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे सेकेंड का फोर्थ। ठीक, अब यहाँ पे जो दो चीज़ें मिल गई आपको कि दो ऑप्शन में आपको सेकेंड का फोर्थ है, तो आपको अब कन्फ्यूजन है, आपको अब इसमें एक ढूंढना ही पड़ेगा। अगर कि यहाँ पे ऑप्शन में से केवल 4 होता है, केवल एक बार, तो आप डायरेक्टली जाके टिक कर सकते थे, वो सही हो जाता। अब आपको पता होना चाहिए जो न्यू के पहले केन्सियन आए, फिर क्लासिकल आए, फिर न्यू केन्सियन आए। और जो न्यू केन्सियन है उन्होंने जो है उसमें जो है रॉबर्ट लुकास जो है उन्होंने ही हमारी जो है एक थ्योरी दी थी, जो उन्होंने वो थ्योरी दी थी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक, यानी आपकी जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी RBC, न्यू क्लासिकल नहीं दी है। केन्सियन आए, नहीं सॉरी क्लासिकल आए, केन्सियन आए, न्यू क्लासिकल आए, फिर न्यू केन्सियन आए। ठीक, तो जो रॉबर्ट लुकास वाली थ्योरी थी, ये हमारी जो दी थी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये आते हैं। फिर इसके बाद जो है TH हावेलामो, ये जो है मल्टीपल हमारा जो है बैलेंस बजट के लिए जाने जाते हैं। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट की थ्योरी जो है TH हावेलामो ने दी है, आप इसको याद कर लीजिए, जो है TH हावेलामो ने दी है। तो और उसके बाद जो है न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स, ये हमारे जो जॉर्ज मैनक्यू हो जाएंगे। तो इस तरह आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, आपके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ईजी है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। इनविजिबल हैंड, वॉरियर नाइट, PQLAI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सरप्लस वैल्यू। लिस्ट सेकेंड है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, शुम्पीटर, मॉरिस डी मॉरिस। तो इनविजिबल हैंड किसने दिया? एडम स्मिथ ने। फिर सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने, PQLAI मॉरिस डी मॉरिस ने, वॉरियर नाइट शुम्पीटर ने। और ऑप्शन में मैच करते हैं हम इसको, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का सेकेंड, यानी ये यहाँ से ऑप्शन नंबर B। और अगर आपने जो है इसको देखना है तो आप जो है वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इनको मैच कर लीजिए क्वेश्चन आते ही। फिर आप जो है उसको देख लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं, फिर आप उसको जो है मार्क्स आप मतलब लिख लीजिए और देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं 44। तो इसमें भी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड है हमारी। फोर्थ सेक्टर मॉडल, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, और फिर उसके बाद है बिग पुश, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हमें जो दिया है आर्थर लेविस ने। रोजेंस्टी जॉर्डान का बिग पुश थ्योरी है, और उसके बाद फोर्थ सेक्टर मॉडल महालनोबिस है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी जो है हमारी लेबेंस्टीन ने दी है। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप मैच कीजिए फर्स्ट का जो है तीसरा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फूड ग्रेन। ये हमारा जो है आईआईपी से इंडेक्स है, यानी कि इंडस्ट्रियल हमारा इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें जो है दिया हुआ कि किसका किसके साथ है। और फिर जो है फूड ग्रेन लेवल ऑफ प्राइसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिजिकल इंडिकेटर। तो फिजिकल इंडिकेटर आप देखिए यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमारा लेवल ऑफ प्राइस को दिखाते हैं, यानी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर से हो जाएगा। तो आप मैच करेंगे तो फर्स्ट का थर्ड, दो हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो सेकेंड देखते हैं लेवल ऑफ प्राइसेज, चौथा यहाँ पे भी दो हैं। चौथा देखते हैं तो हमारा है दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 46 का है, ठीक। 46 नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, मरीन फिशिंग पॉलिसी 46, और फिर उसके बाद है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और उसके बाद है हमारा 7th फाइनेंस कमीशन। तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी हमारी 2000 में आई थी, 2000 में आई थी हमारी नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। उसके बाद हमारा जो है मरीन फिशिंग पॉलिसी है वो हमारा आया था 2004 में। उसके बाद न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारा आया था 2004 में, और 7th फाइनेंस कमीशन ये आया था 1978 में। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगी कि आप जो है 12 जितने भी फाइनेंस कमीशन है इस वक्त हमारा ये 15th फाइनेंस कमीशन जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें NK सिंह है, ठीक। और फर्स्ट फाइनेंस जो है हमारा ये चेयरमैन थे KC नियोगी, ठीक। इसमें हमारे 10वें से लगभग हमारे उसके पहले जो 12 या 13 पे YV रेड्डी है, रंगराजन है, ये लोग भी हैं। तो आप जो है 1 से लेकर के 15 तक के जो है जितने भी लोग हैं आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी फाइनेंस कमीशन का दे देता है आगे पीछे करके और पूछता है ये कौन है। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तीसरा कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये भी पूछ देता है। और सबसे ज़्यादा इसमें पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक दिन मैं फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको कराऊंगी, क्योंकि फाइनेंस से कुछ ना कुछ या तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो जो है 15 का वो पूछना चाहिए, 14 भी पूछ सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर डी। अब हम चलते हैं 47 के क्वेश्चन पे। 47 का है गैट, ठीक। IMF, IBRD, UNO मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए करता है IMF। फिर फ्री ट्रेड हमारा जो है मेंटेनेंस ऑफ पीस एमंग नेशन, डेवलपमेंट फाइनेंस, और IMF हो गया गैट। तो गैट में जैसे कि WTO था तो वो हमारा फ्री ट्रेड के लिए था, ठीक। WTO हमारा फ्री ट्रेड के लिए था, तो ये भी ट्रेड से रिलेटेड है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। पूरी तरह सही नहीं कह सकते, लेकिन ये जो जिसके जो मेंबर बने रहते हैं उनके बिटवीन ये फ्री ट्रेड होता है, तो ये सही भी है। फर्स्ट का जो हो गया हमारा थर्ड, यहाँ से देखिए एक ही से आपको जो है ऑप्शन नंबर बी मिल गया। IBRD जो है हमारा हो जाएगा
डेवलपमेंट फाइनेंस हो जाएगा, और यूएनओ मेंटेन द पीस अमंग नेशन। अब हम 48 का क्वेश्चन करते हैं, एडम स्मिथ और फिर उसके बाद जो है हमारा डेविड रिकार्डो, ओहलिन, आईबी क्रेविस। तो एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, आईबी क्रेविस अवेलेबिलिटी थ्योरी, ओहलिन फैक्टर इन डोमेन्स, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव कास्ट। तो मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 49 का। ये रहा, स्टैटिक से है। ठीक, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और फिर हमारा जो है स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल। तो ये हमारा जो है रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल। ठीक, तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल, ये हमारा सिंपल ये हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक द रेस्ट। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक बार रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर नंबर आ गया 5 4 तो हमने वो सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर 5 5 आके बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, फिर रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। स्ट्रेटिफाइड में हम जो है डिफरेंट स्ट्रेटा बनाते हैं, उसमें से जो है हम उसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये है हमारा मैक्रो से। तो ISLM, फिर उसके बाद है ISLM थ्योरी हमारी हीक्स ने दी थी, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए। कंजप्शन रैटचेट इफेक्ट हमारा जो दिया था ड्यूजेनबरी ने दिया था। फिर हमारा जो लाइफ साइकिल है हाइपोथेसिस, ये हमारा हो जाएगा मोदिग्लानी। क्रिटिक्स किन्सियन इकोनॉमिक्स हो जाएगा लूकस सार्जेंट। तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अब हमने जो है ये पेपर सॉल्व कर लिया जून 2012 का। अब हम जो है वो भी पेपर सेकंड है, अब हम जो है पेपर थर्ड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।